व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई मेरी आवाज़ों से अलग भाई कौओं की भी आवाज़ आएगी आपको। आज का हमारा जो टॉपिक है आज वो है कि हम पॉजिटिव्स और नेगेटिव इस गाड़ी के डिस्कस करेंगे। भाई सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके जो पॉजिटिव्स हैं। ठीक है, जो सबसे पहला पॉजिटिव मुझे इस गाड़ी का लगता है ना, वो है क्लीन आर्किटेक्चर। भाई देख रहे हो आप, इसके ढोल देखो, साइड से देखो, गाड़ी देख रहे हो पूरा क्लीन है, ना कोई फेंडर निकला हुआ है, ना पीछे ऐसी लाइनिंग बाहर है, एकदम सपाट है, एकदम पूरी गाड़ी सीधी है। तो ये आपको तब हेल्प करता है जब भाई गाड़ी चल रही हो ना सिटी में और जाम में, तो फिर आपको साइड जजमेंट जो है वो बहुत प्यारी होती है कि भाई इतनी जगह है और कोई गाड़ी फ्लैट है एकदम। ठीक है, और मैं अगर आगे निकल गई जजमेंट देख के गैप, तो पूरी गाड़ी निकल जाएगी, पूरी सीधी गाड़ी। ये नहीं कि यहाँ से ऐसी है वहाँ से बेंडी है। ऐसे रेनॉ डस्टर है, उसमें ऐसे ढोल हैं, फिर इसमें पीछे भी ऐसे ढोल हैं। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ है, पहला पॉजिटिव मुझे इसका ये लगता है। अब दूसरे पॉजिटिव बताने के लिए गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मैं ही काफ़ी हूँ। दूसरा पॉजिटिव मुझे इसका ये लगता है भाई, इजी टू मेंटेन है। जैसे मैंने ये गाड़ी 2018 में ली थी, 72,000 चली हुई, तो इसका क्लच धड़धड़ा गया था, तो मैंने क्लच का पूरा काम कराया। ठीक है, फ्लाई व्हील हो गया, क्लच केबल हो गई, डिस्क हो गई, और डिस्क के साथ कवर आता है वो मेरा, ऑल इंक्लूसिव इंक्लूडिंग लेबर, 10,000 में सारा काम हो गया। अगर यही मेरे पास हुंडई की क्रेटा होती या कोई और गाड़ी होती, तो वो मोटा मोटा 25-30 हज़ार जाता ही जाता। ये हुंडई की और भी लेट सपोज कोई गाड़ी होती, तो वो 15,000 के आसपास चला जाता। तो भाई सेकंड पॉइंट हो गया अपना, इजी टू मेंटेन है। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट के लिए मैं आ गया हूँ गाड़ी का अंदर। भाई थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है इस गाड़ी का सीटिंग एंगल। भाई मतलब क्लोज टू फॉर्च्यूनर बैठते हो आप, एकदम स्ट्रेट एंगल, और ऐसे दिखता है एकदम डाउन में, ऐसा लगेगा भाई राजा चल रहा है सड़क पे। आपको पूरा कॉन्फिडेंस आएगा चलाते हुए गाड़ी। ठीक है, पूरी रोड दिखेगी। ठीक है, और इस गाड़ी में से फॉग लैंप्स भी है, तो नाइट की विजिबिलिटी में थोड़ा हेल्प करता है वैगन आर के हिसाब से। ठीक है, विजिबिलिटी एक नंबर है गाड़ी की ऑल अराउंड। देखो भाई, इतने बड़े बड़े शीशे हैं, पीछे बड़े शीशे, साइड में बड़े शीशे, और आगे की विंडशील्ड इतनी बड़ी। ठीक है, सिटिंग एंगल आपका ऐसा है कि भाई राजा चल रहा है सड़क पर और आपको सब दिखेगा। ये नहीं है कि झुक झुक के सेडान की तरह ऐसे बैठे हो आप गड्ढे में और ऐसे झुक झुक के देख रहे हो कि आगे क्या है आगे क्या है। नहीं, इसमें अपराइट बैठता है इंसान। ठीक है, मतलब अगर 80 चल रहे हो, 90 चल रहे हो वैगन आर के हिसाब से, तो आपको फुल कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ भाई 80-90 पे है। इन फ्यूचर अगर 1-2 सेकंड बाद कुछ ऐसी मिस हैपनिंग होती है कि सड़क पे कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई, तो मुझे लेफ्ट राइट करनी पड़ेगी, मैं गाड़ी कंट्रोल कर लूँगा। उस लेवल का कॉन्फिडेंस ये देती है 80-90 तक। ये पॉइंट हो गया एक पॉजिटिव का। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो भाई इस गाड़ी की लेंथ को कंसिडर करते हुए, आई थिंक इसकी लेंथ 3700 mm होगी, उससे ज़्यादा तो नहीं लगती है मुझे। ठीक है, अभी मुझे ध्यान नहीं है क्या है प्रॉपर इसकी। उसके हिसाब से भाई 4 लोगों के लिए ना इसमें तगड़ा स्पेस है। देख रहा हूँ बंदे का सर यहाँ तक, हेडरूम यहाँ तक, लेग स्पेस ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पीछे देखो, पीछे भी तगड़ा है, हेडरूम तो भर भर के है ही, लेग स्पेस भी 4 बंदों के हिसाब से बिल्कुल सफिशिएंट है। ठीक है, ये हो गया इसका नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट। अब चलते हैं हम दूसरे पॉजिटिव पॉइंट की तरफ, जो कि लास्ट पॉजिटिव पॉइंट होगा। उसके बाद हम नेगेटिव्स डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी, अब तक अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक शेयर कमेंट सब कर देना जो भी हो सकता है सब कर देना भाई। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट जो है इसका पॉजिटिव का, वो है इसकी परफॉर्मेंस। भाई कंसिडरिंग इट्स वेट, इट ओनली वेज अराउंड 890 kgs, एंड इसकी पावर कन्फिग्रेशन की बात करें तो 69 bhp निकालती है ये, और 90 Nm का टॉर्क। भाई ऑन पेपर आपको लगेगा कि ठीक है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा नहीं है बहुत कम नहीं है, लेकिन अगर जैसे मैं इसे चलाता हूँ सिंगल, तो भाई मुझे इसकी पावर इनफ लगती है। जैसे जो अगर मैं इसे, मतलब जैसे क्रूजिंग स्पीड होती है ना, मैं इसको आराम से 100-105 क्रूज़ कर सकता हूँ, बहुत कंफर्टेबली क्रूज़ होती है गाड़ी। ये नहीं है कि भाई अंदर इंजन आवाज़ दे रहा है, भाई थम जा भाई, इतनी औकात है मेरी, इससे आगे मत जा ना। 100-110 बहुत प्यार से क्रूज़ करती है गाड़ी, कोई इशू नहीं आता है इसमें। तो परफॉर्मेंस कंसिडरिंग इट्स वेट, कंसिडरिंग इट्स प्राइस, इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। कोई इशू नहीं है। इशू कब आता है कि देखो आप इसमें 4 जने 5 जने चल रहे हो बैठ के, ठीक है, और आपने एसी ऑन कर दिया, एसी पे इसकी पावर ड्रॉप हो जाती है अराउंड 15-20% के आसपास। ठीक है, लेकिन वो
जस्टिफाइड है क्योंकि ये 1000 सीसी का ही इंजन है। बड़े इंजन में ही पावर ड्रॉप होती है लेकिन वो इतना दिखता नहीं है, इसमें विजिबल है, ठीक है। लेकिन वो आप हाईवे पे आपको इतना पता नहीं लगता, लोकल जो राइड्स हैं उसमें थोड़ा बहुत पता लगेगा, लेकिन कंसिडरिंग इट्स प्राइस इट्स वर्थ इट। क्या कह रहे हो भैया, इतने सारे पॉजिटिव्स बना दिए, अपनी गाड़ी है तो कुछ भी बोलोगे, नेगेटिव्स नहीं बताओगे? नेगेटिव्स भी भाई इस गाड़ी में भर भर के हैं, ठीक है। जितने निकालने चाहो उतने निकाल सकते हो। बीइंग मारुति और बीइंग मिडिल क्लास कार, भाई हर गाड़ी में नेगेटिव होता है, ठीक है। ये आपके ऊपर होता है कि क्या पॉजिटिव्स आपकी चेकलिस्ट टिक कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू चूज योर कार। अब इसके नेगेटिव्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला नेगेटिव, हाइट देख रहे हो, हाइट देख रहे हो? सबसे पहला नेगेटिव है इसका बॉडी रोल। बॉडी रोल इसमें भर भर के है, ठीक है। वो आपके ऊपर है कि आप कितना कंट्रोल कर पाते हो, ठीक है। अब वाली जो वैगनआर है हार्ड टेक वाली, उसमें मैं कहूंगा वैगनआर के हिसाब से 20% इन्होंने इम्प्रूव किया है इस वाली जनरेशन के हिसाब से, लेकिन बॉडी रोल इसमें भर भर के है। मेरी गाड़ी में थोड़ा बॉडी रोल इसलिए कम महसूस होता है क्योंकि मैंने इसमें स्विफ्ट की प्रोफाइल वाले टायर्स लगा रखे हैं जो थोड़े चौड़े और थोड़े ऊंचे हैं, तो उस वजह से मुझे 90-100 पे इतनी बैलेंस की आउट नहीं होती है गाड़ी। प्लस मेरे जो शॉकर्स हैं वो बदले हुए हैं, तो मतलब एज गुड एज न्यू सस्पेंशन है, तो एकदम गाड़ी कसी हुई चलती है। बॉडी रोल की इतना इशू मुझे नहीं आता क्योंकि मैंने टायर्स अपग्रेड करा रखे हैं। तो वो आजकल आप देख ही थे हो कि बंदा वैगनआर LXi CNG लेता है और उसमें अलॉय लगाता है, CNG होती है, और इतने मोटे मोटे अलॉय लगाता है। अरे 25 का एवरेज दे दिया, 20 हो जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन बॉडी बैलेंस आ जाता है तो उससे थोड़ा बेटर हो जाता है। अब बात करते हैं भाई, जो लोग बहुत आजकल देखते हैं लेने से पहले गाड़ी, बिल्ड क्वालिटी। मेटल शीट क्वालिटी की बात नहीं कर रहा मैं, ओवरऑल स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी जो है उसकी बात कर रहा हूँ। तो भाई बीइंग मारुति आप सेफ्टी तो मत ही एक्सपेक्ट करो इस गाड़ी से, लेकिन हाँ मेरी है कंसिडरिंग इट्स प्राइस। सेफ्टी 2018 के हिसाब से इसमें, जैसे मेरा VXi मॉडल है, ठीक है, तो इसमें एयर बैग वगैरह नहीं आता है, ABS भी नहीं आता है, और उस समय क्रैश टेस्ट वगैरह इतने होते भी नहीं थे। और अब भी अगर होते हैं तो करंट जनरेशन वाली जो वैगनआर है आई थिंक 2 स्टार लाई है। तो सेफ्टी तो आप भूल जाओ भाई, 3.5-4 लाख के आसपास पड़ती थी ये गाड़ी, 4.5-5 लाख के आसपास। तो उस प्राइस में उस टाइम ना आज सेफ्टी है ना तब सेफ्टी थी। बाकी सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, लेकिन सेफ्टी हमसे ना हो पाएगा वाला सीन है इसके साथ। अब भाई जो मुझे दूसरा इशू इसमें नेगेटिव लगता है वो है इसके इंटरनल कैबिन से, जो कि है सीट का कुशन, धड़। इसका जो ये बेस है ना भाई, अब जैसे मैं बैठता हूँ, देखो ये मेरी सीट है, ड्राइविंग सीट, ठीक है, ये कुशन देखो इसका, ये बैठा हुआ है, वो उठा हुआ है, तो भाई क्लच का काम थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो कमर थोड़ी एक साइड टिल्टेड रहती है, उस वजह से इसकी एक साइड की फोम बैठ गई, एक साइड की इंटैक्ट है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो सीटिंग कम्फर्ट इज़ नॉट गुड। मतलब सीट्स में कुशन यूज़ हुआ है ना, पीछे बहुत अच्छा है, देखो कुशन की लेंथ की प्रॉब्लम नहीं है, ये देखो 1, 2, 1.25 के आसपास, ठीक है, पीछे भी कुशन तगड़ा है। लेकिन मतलब मुझे इसका इतना कुशन है, एक तो बकेट सीट नहीं है इसमें, ठीक है, नॉर्मल सीट्स हैं, लेकिन नहीं भाई, मुझे सीट्स का कुशन इसका बिल्कुल बेकार लगता है। अब बात करते हैं भाई एक और कमी की, जो कि ये जनरेशन मशहूर थी, वो है इसका बूट स्पेस। भाई इस गाड़ी में बूट स्पेस ना केवल 180 लीटर का आता है। मतलब अगर CNG टैंक वाला जो वर्जन है इसका, CNG आ जाए तो उसके बाद भाई अपनी सीटें लेटाओ और तभी सामान रख पाओगे इसमें, वरना नहीं रख पाओगे, है ही नहीं भाई स्पेस। कल मैं इससे आगरा गया था और लिटरली भाई 4-5 बैग में गाड़ी फुल हो गई थी। मतलब मेरी जो पुराने वाली इससे वैगनआर थी 2002 1.1 वाली 4 सिलेंडर वाली, उसमें इससे ज़्यादा बूट स्पेस था। इसका बूट स्पेस तो बहुत बहुत ही वाहियात है भाई, बहुत ही वाहियात। अब भाई मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है, अब जो लास्ट इसका नेगेटिव पॉइंट है ना, सबसे घटिया, वो है इस इंजन का लो एंड टॉर्क। मतलब कंसिडरिंग इट्स प्राइस और इट्स सेगमेंट कंप्लेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन भाई सच में इस इंजन का लो एंड टॉर्क बहुत ही वाहियात है। अगर 4 बंदे आपके लेट सपोज गाड़ी में बैठे हैं, ठीक है, मेरी गाड़ी सेकंड गियर में है, ठीक है, अब मैं ये 10 की स्पीड पे है, ठीक है, अब अगर मैं ऐसे 10 से नीचे चला के दिखाऊँ ना आपको, या ऐसी स्पीड पे मैं 20 है, मैंने थर्ड डाल दिया, ठीक है, ये उठ गई, ठीक है। अगर यही 4 बंदे बैठे हैं ना गाड़ी, भाई साहब गाड़ी उठेगी ही नहीं, ठीक है। तो आपको सिटी में बार बार ये जॉयस्टिक जो है ना, इसको बहुत हिलाना पड़ेगा वरना आप अपना गियर बॉक्स और क्लच दोनों खराब कर दोगे।
ये चीज़ है जो मुझे बड़ी लगती है कि जाम में इसमें ना बहुत गियर चेंज करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा। इसी के साथ दोस्तों आज का ब्लॉग करते हैं एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।